नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और इतिहास प्रेमियों। अगर आप इतिहास को गहराई से, सरल भाषा में और रोचक तरीके से समझना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MS ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। 10th बोर्ड परीक्षा, 12th बोर्ड परीक्षा, SSC, रेलवे, BPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजों की भूमिका। आइए इस पे चर्चा करते हैं। मानव स्वभाव से ही जिज्ञासु रहा है। वह हमेशा यह जानना चाह रहा है कि समुद्र की उस पार क्या है, नए देश कैसे दिखते हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। इसी जिज्ञासा ने जन्म दिया भौगोलिक खोजों को। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप के साहसी नाविक समुद्र में उतरे और उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिनसे विश्व इतिहास की दिशा बदल गई। भौगोलिक खोजों का अर्थ, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी अज्ञात भूभाग, नए समुद्री मार्ग, नए द्वीप, नए महाद्वीप या नए देशों का पता लगाया जाए तो उसे भौगोलिक खोज कहते हैं। ये खोजें केवल जमीन की नहीं थी बल्कि व्यापार, संस्कृति, राजनीति और सत्ता की खोज भी थी। भौगोलिक खोजों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। मध्यकालीन यूरोप की स्थिति। यूरोप आर्थिक रूप से कमजोर था, व्यापार सीमित था, एशिया के देशों पर निर्भरता अधिक थी। पुराने व्यापार मार्गों की समस्या। भारत और चीन से व्यापार स्थल मार्गों से होता था। ये मार्ग तुर्कों और अरबों के नियंत्रण में थे। कर बहुत ज़्यादा था, व्यापार महंगा और कठिन हो गया। इसीलिए यूरोप को नए समुद्री मार्ग की जरूरत पड़ी। भौगोलिक खोजों के विस्तृत कारण पे आइए हम चर्चा करते हैं। आर्थिक कारण, सबसे महत्वपूर्ण मसालों की मांग। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जायफल, इनकी कीमत सोने के बराबर थी। व्यापार पर नियंत्रण। यूरोप सीधे एशिया से व्यापार करना चाहता था, बिचौलियों को हटाना चाहता था। धार्मिक कारण, ईसाई धर्म का प्रचार, गैर ईसाई क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन, चर्च की शक्ति बढ़ाना। राजनीतिक कारण, आइए इस पे चर्चा करते हैं। यूरोपीय देशों में आपसी प्रतिस्पर्धा, अधिक भूमि बराबर अधिक शक्ति। राजा चाहते थे कि उनका देश सबसे शक्तिशाली बने। वैज्ञानिक और तकनीकी कारण, दिशा बताने वाला कंपास, उन्नत जहाज, कारवेल, बेहतर नक्शे, समुद्री ज्ञान, इन सब ने समुद्र यात्रा को आसान बना दिया। साहस और परिसिद्धि की इच्छा, नाविक प्रसिद्ध होना चाहते थे, इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते थे। भौगोलिक खोजों में अग्रणी देश, आइए इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पुर्तगाल, सबसे पहले समुद्री यात्राएं अफ्रीका और भारत का मार्ग, भारत में पहला यूरोपीय देश। स्पेन, अमेरिका की खोज, विशाल उपनिवेश। इंग्लैंड, व्यापारिक कंपनियां, बाद में भारत प्रशासन। फ्रांस, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। नीदरलैंड, डच,
व्यापारिक बंदरगाह, समुद्री शक्ति। प्रमुख खोजकर्ता और उनका विस्तृत योगदान, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचा। आशा अंतरिक्ष की खोज, आगे का रास्ता खोला। वास्को डी गामा भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण, 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। कालीकट बंदरगाह, भारत यूरोप समुद्री मार्ग शुरू। इसी से भारत में यूरोपीय युग की शुरुआत हुई। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी अमेरिका पहुंचा। इसे भारत समझा। स्थानीय लोगों को रेड इंडियन कहा। अमेरिगो वेस्पुची बताया कि यह नया महाद्वीप है, उसी के नाम पर अमेरिका पड़ा। फर्डिनेंड मैगलन पृथ्वी की पहली समुद्री परिक्रमा सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। किन किन क्षेत्रों की खोज हुई, आइए विस्तार से समझते हैं। अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, नई सभ्यताएं सामने आई। भारत, यूरोप से सीधा संपर्क, व्यापारिक केंद्र बने। अफ्रीका, दास व्यापार, प्राकृतिक संसाधनों की लूट। ऑस्ट्रेलिया, बाद में उपनिवेश बना। भौगोलिक खोजों के परिणाम, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। इनके सकारात्मक परिणाम क्या हुए और नकारात्मक परिणाम क्या हुए। सकारात्मक परिणाम, विश्व व्यापार का विकास, अंतर महाद्वीपीय व्यापार, नए बाजार, ज्ञान का विस्तार। भूगोल का विकास, नक्शे सटीक बने। सांस्कृतिक संपर्क, भोजन, वस्त्र, भाषा, तकनीक। नकारात्मक परिणाम, आइए इस पे चर्चा करते हैं। उपनिवेशवाद, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका का शोषण, दास प्रथा, लाखों अफ्रीकी गुलाम बनाए गए। स्थानीय सभ्यताओं का विनाश, रेड इंडियन, इक्का, माया सभ्यता। भारत पर भौगोलिक खोजों का गहरा प्रभाव, यूरोपीय शक्तियों का आगमन, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ब्रिटिश शासन की नींव, ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे पूरा भारत, भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर, उद्योग नष्ट, धन की लूट। भौगोलिक खोजों का ऐतिहासिक महत्व, आधुनिक विश्व की शुरुआत, वैश्वीकरण की नींव, पूंजीवाद का विकास, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जन्म। निष्कर्ष, भौगोलिक खोजें वरदान भी थी और अभिशाप भी। इनसे दुनिया जुड़ी, ज्ञान बढ़ा, लेकिन शोषण, गुलामी, उपनिवेशवाद भी जन्मा। इतिहास हमें सिखाता है कि ज्ञान का सही उपयोग ही सच्ची प्रगति है। भौगोलिक खोजें पर आधारित 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। प्रश्न नंबर 1, भौगोलिक खोजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी व्यापारिक मार्गों की खोज, ऑप्शन सी धर्म प्रचार, ऑप्शन डी युद्ध। उत्तर ऑप्शन बी व्यापारिक मार्गों की खोज। प्रश्न नंबर 2, भौगोलिक खोजों का युग किस शताब्दी में शुरू हुआ? ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 15वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 18वीं शताब्दी। उत्तर ऑप्शन सी 15वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 3, आधुनिक भौगोलिक खोजों का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी हेनरी द नेविगेटर, ऑप्शन डी मैगलन। उत्तर ऑप्शन सी हेनरी द नेविगेटर। प्रश्न नंबर 4, भारत के लिए
समुद्री मार्गों की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी मैगलन, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी जेम्स कुक। उत्तर ऑप्शन सी वास्को डी गामा। प्रश्न नंबर 5, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ऑप्शन ए 1453 ईस्वी, ऑप्शन बी 1492 ईस्वी, ऑप्शन सी 1498 ईस्वी, ऑप्शन डी 1505 ईस्वी। उत्तर ऑप्शन सी 1498 ईस्वी। प्रश्न नंबर 6, कोलंबस ने किस देश की खोज की? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। उत्तर ऑप्शन सी अमेरिका। प्रश्न नंबर 7, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? ऑप्शन ए 1488 ईस्वी, ऑप्शन बी 1492 ईस्वी, ऑप्शन सी 1498 ईस्वी, ऑप्शन डी 1519 ईस्वी। उत्तर ऑप्शन बी 1492 ईस्वी। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी की पहली समुद्री परिक्रमा किसने की? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी मैगलन, ऑप्शन डी कुक। उत्तर ऑप्शन सी मैगलन। प्रश्न नंबर 9, मैगलन की यात्रा से क्या सिद्ध हुआ? ऑप्शन ए पृथ्वी चपटी है, ऑप्शन बी पृथ्वी गोल है, ऑप्शन सी सूर्य स्थिर है, ऑप्शन डी चंद्रमा स्थिर है। उत्तर ऑप्शन बी पृथ्वी गोल है। प्रश्न नंबर 10, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। उत्तर ऑप्शन सी अफ्रीका। प्रश्न नंबर 11, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन डी मैगलन। उत्तर ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डियाज। प्रश्न नंबर 12, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी मैगलन, ऑप्शन सी अमेरिगो वेसुची, ऑप्शन डी कुक। उत्तर ऑप्शन सी अमेरिगो वेसुची। प्रश्न नंबर 13, भारत आने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी डच। उत्तर ऑप्शन सी पुर्तगाल। प्रश्न नंबर 14, अमेरिका की खोज में अग्रणी देश कौन सा था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। उत्तर ऑप्शन बी स्पेन। प्रश्न नंबर 15, यूरोप में मसालों की अधिक मांग क्यों थी? ऑप्शन ए स्वाद के लिए, ऑप्शन बी औषधि के लिए, ऑप्शन सी व्यापार लाभ के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, भौगोलिक खोजों से किस व्यापार का विकास हुआ? ऑप्शन ए स्थल व्यापार, ऑप्शन बी समुद्री व्यापार, ऑप्शन सी ग्राम व्यापार, ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार। उत्तर ऑप्शन बी समुद्री व्यापार। प्रश्न नंबर 17, भौगोलिक खोजों से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी मजदूर, ऑप्शन डी दास। उत्तर ऑप्शन बी व्यापारी। प्रश्न नंबर 18, भौगोलिक खोजों से किस प्रथा को बढ़ावा मिला? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी दास प्रथा, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी राष्ट्रवाद। उत्तर ऑप्शन बी दास प्रथा। प्रश्न नंबर 19, भारत में पुर्तगालियों का पहला केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी मद्रास। उत्तर ऑप्शन बी कालीकट। प्रश्न नंबर 20, भौगोलिक खोजों से किस महाद्वीप पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। उत्तर ऑप्शन सी अमेरिका। प्रश्न नंबर 21, जेम्स कुक ने किस महाद्वीप की खोज की? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूरोप। उत्तर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 22, भौगोलिक खोजों से कौन सा विज्ञान विकसित हुआ? ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी मानचित्र विज्ञान, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान, ऑप्शन डी सभी। उत्तर ऑप्शन डी सभी। प्रश्न नंबर 23, समुद्री यात्रा में किस यंत्र का प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए घड़ी,
ऑप्शन बी कंपास, ऑप्शन सी कैमरा, ऑप्शन डी माइक्रोस्कोप। उत्तर ऑप्शन बी कंपास। प्रश्न नंबर 24, भौगोलिक खोजों से किस युग की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए प्राचीन युग, ऑप्शन बी मध्यकाल, ऑप्शन सी आधुनिक युग, ऑप्शन डी अंधकार युग। उत्तर ऑप्शन सी आधुनिक युग। प्रश्न नंबर 25, भौगोलिक खोजों का एक नकारात्मक प्रभाव क्या था? ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी सांस्कृतिक आदान प्रदान, ऑप्शन सी उपनिवेशवाद, ऑप्शन डी व्यापार विकास। उत्तर ऑप्शन सी उपनिवेशवाद। प्रश्न नंबर 26, भारत में सबसे पहले यूरोपीय व्यापार किसने शुरू किया? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। उत्तर ऑप्शन सी पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 27, भौगोलिक खोजों से किस महाद्वीप की पहचान बढ़ी? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। उत्तर ऑप्शन सी अमेरिका। प्रश्न नंबर 28, भौगोलिक खोजों का भारत पर प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा? ऑप्शन ए औद्योगिकीकरण, ऑप्शन बी विदेशी शासन, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी समाजवाद। उत्तर ऑप्शन बी विदेशी शासन। प्रश्न नंबर 29, खोजों से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? ऑप्शन ए एशियाई देश, ऑप्शन बी अफ्रीकी देश, ऑप्शन सी यूरोपीय देश, ऑप्शन डी अमेरिकी मूल निवासी। उत्तर ऑप्शन सी यूरोपीय देश। प्रश्न नंबर 30, भौगोलिक खोजों का सबसे बड़ा महत्व क्या था? ऑप्शन ए नई भूमि की खोज, ऑप्शन बी व्यापार विस्तार, ऑप्शन सी विश्व संपर्क बढ़ा, ऑप्शन डी सभी। उत्तर ऑप्शन डी सभी। प्रश्न नंबर 31, भौगोलिक खोजों का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी मसालों की खोज, ऑप्शन सी कृषि विकास, ऑप्शन डी शिक्षा। उत्तर ऑप्शन बी मसालों की खोज। प्रश्न नंबर 32, यूरोप से भारत आने वाला समुद्री मार्ग किस महासागर से होकर जाता है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। उत्तर ऑप्शन सी हिंद महासागर। प्रश्न नंबर 33, भौगोलिक खोजों से कौन सा वर्ग कमजोर हुआ? ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी सामंती वर्ग, ऑप्शन सी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन डी मध्य वर्ग। उत्तर ऑप्शन बी सामंती वर्ग। प्रश्न नंबर 34, यूरोप में भौगोलिक खोजों से किस व्यवस्था का अंत हुआ? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी सामंतवाद, ऑप्शन डी साम्यवाद। उत्तर ऑप्शन सी सामंतवाद। प्रश्न नंबर 35, भौगोलिक खोजों से किस देश में पूंजीवाद का विकास हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अफ्रीका। उत्तर ऑप्शन सी यूरोप। प्रश्न नंबर 36, भौगोलिक खोजों से किस व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी मजदूर वर्ग, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी व्यापारी वर्ग। उत्तर ऑप्शन डी व्यापारी वर्ग। प्रश्न नंबर 37, अमेरिका की खोज के समय वहाँ के मूल निवासी कौन कहलाते थे? ऑप्शन ए एस्किमो, ऑप्शन बी रेड इंडियन, ऑप्शन सी आबोरिजिन, ऑप्शन डी निग्रो। उत्तर ऑप्शन बी रेड इंडियन। प्रश्न नंबर 38, भौगोलिक खोजों से किस धर्म का प्रचार हुआ? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी इस्लाम, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी हिंदू। उत्तर ऑप्शन सी ईसाई। प्रश्न नंबर 39, समुद्री यात्राओं में दिशा जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी कंपास, ऑप्शन डी माइक्रोस्कोप। उत्तर ऑप्शन सी कंपास। प्रश्न नंबर 40, समुद्री खोजों में जहाज़ों के लिए कौन सा ज्ञान आवश्यक था? ऑप्शन ए कृषि ज्ञान, ऑप्शन बी ज्योतिष ज्ञान, ऑप्शन सी नौ परिवहन ज्ञान, ऑप्शन डी चिकित्सा ज्ञान। उत्तर ऑप्शन सी नौ परिवहन ज्ञान। प्रश्न नंबर 41, भौगोलिक खोजों से किस महाद्वीप में उपनिवेश स्थापित हुए? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी सभी। उत्तर ऑप्शन डी सभी। प्रश्न नंबर 42, भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कौन सी बनी? ऑप्शन ए कालीकट,
ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मद्रास। उत्तर ऑप्शन सी गोवा। प्रश्न नंबर 43, भौगोलिक खोजों से किस उद्योग का विकास हुआ? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी हथकरघा, ऑप्शन सी जहाज निर्माण, ऑप्शन डी खनन। उत्तर ऑप्शन सी जहाज निर्माण। प्रश्न नंबर 44, भौगोलिक खोजों से कौन सा व्यापारिक मार्ग महत्वहीन हो गया? ऑप्शन ए समुद्री मार्ग, ऑप्शन बी स्थल मार्ग, रेशम मार्ग, ऑप्शन सी नदी मार्ग, ऑप्शन डी वायु मार्ग। उत्तर ऑप्शन बी स्थल मार्ग, रेशम मार्ग। प्रश्न नंबर 45, भौगोलिक खोजों से यूरोप में कौन सा वर्ग सबसे शक्तिशाली बना? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी सामंत, ऑप्शन डी मजदूर। उत्तर ऑप्शन बी व्यापारी। प्रश्न नंबर 46, भौगोलिक खोजों से किस महाद्वीप की आर्थिक स्थिति खराब हुई? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर ऑप्शन सी अफ्रीका। प्रश्न नंबर 47, दास प्रथा का सबसे अधिक प्रभाव किस महाद्वीप पर पड़ा? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। उत्तर ऑप्शन डी अफ्रीका। प्रश्न नंबर 48, भौगोलिक खोजों से किस भाषा का प्रसार हुआ? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी यूरोपीय भाषाएं, ऑप्शन डी अरबी। उत्तर ऑप्शन सी यूरोपीय भाषाएं। प्रश्न नंबर 49, भौगोलिक खोजों से किस देश का विश्व व्यापार में प्रभुत्व बढ़ा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी जापान। उत्तर ऑप्शन सी इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 50, भौगोलिक खोजों का दीर्घकालीन परिणाम क्या था? ऑप्शन ए विश्व का आपसी संपर्क, ऑप्शन बी सांस्कृतिक आदान प्रदान, ऑप्शन सी उपनिवेशवाद, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, एजुकेशन MS ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल की ताकत और लाखों छात्रों की मदद बनता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।